एक लॉजिकल रीजनिंग जैसा क्वेश्चन दिया गया है, x कॉन्ग्रुएंट y लिखा है, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है इक्विवेलेंट है। तो चलो देखते हैं। और नॉट इक्विवेलेंट ये तो सिंबल बना दिया गया है। सेट ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 अननोन, 3 अननोन में एक लीनियर इक्वेशन दी गई है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू एस, मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, तो इक्वेशन आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, अच्छी बात है। एंड ऑल आइगन वेक्टर्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स आर नॉन जीरो, मतलब आइगन वेक्टर्स भी सारे आइगन वैल्यूज जो हैं नॉन जीरो हैं। और क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट जीरो। अगर डिटर्मिनेंट जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स की नॉन जीरो होगी, ए बी मैट्रिक्स की अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो इसका मतलब होता है रैंक इक्वल टू, अगर 3x3 तो रैंक 3 हो गई, रैंक 3 हो गई। और ये वाला स्टेटमेंट बताएगा रैंक इक्वल टू 3। डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट आइगन वैल्यूज ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स आर नॉन जीरो, इसका मतलब रैंक 3 है, सारी आइगन वैल्यूज जो है नॉन जीरो हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉन जीरो, ये भी बता रहा है रैंक 3 है, ठीक है। और लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, इसका ये मतलब नहीं है कि जो आइगन वैल्यूज हैं वो भी नॉन जीरो होंगी, ये भी ज़रूरी नहीं है। ऑल इक्वेशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक बात ये दी गई है और एक बात ये दी गई है यूनिक सॉल्यूशन। अगर इक्वेशंस लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगी तो क्या होगा, मतलब अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर जीरो, और अगली इक्वेशन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड ये इक्वल टू जीरो, अगर ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गई तब तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये दोनों लीनियरली डिपेंडेंट हो गई ये दोनों इक्वेशन, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा ना वो जीरो हो जाएगा। तो यानी अगर इक्वेशन आर इंडिपेंडेंट, यानी पी स्टेटमेंट यूनिक सॉल्यूशन, अच्छी बात है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एस से कॉन्ग्रुएंट है, अगर एस से कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब इक्वेशंस आर इंडिपेंडेंट, ये भी ठीक है, इतना तक ठीक है। कोई आइगन वैल्यू जीरो कब होगी? आइगन वैल्यू जीरो कब हो सकती? एक केस में हो सकती है, ऐसे 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 अगर मैं लिख दूँ, ठीक। इस केस में भी आइगन वैल्यू क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है। और अगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो इस केस में सॉल्यूशन भी मान लो, अगर यहाँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए बी सी ऐसे इसका वो आ रहा है, तो आइगन वैल्यू का तो चलो जीरो होना समझ आता है, इस केस में जीरो हुआ जा सकता है आइगन वैल्यू को। ऐसा तभी होगा जब डायगोनल एंट्री जीरो हो, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पी क्यू आर और एस ये आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है।